हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अभिजीत घोष, एम्स बैरकपुर। तो आज डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की अंतर्गत ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में एंड उसका 2-3 एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, देखो मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 और एक Z2 सिलेक्ट किया। तो क्लियरली अगर ये O है एंड ये P है और ये Q है तो OP O क्या होगा? O होगा मॉड ऑफ Z1। क्लियर? और OQ क्या होगा? मॉड ऑफ Z2। क्लियर? तो इसको एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया तो इसका जो डायगोनल का एंड पॉइंट होगा, इस डायगोनल का सपोज वो R है तो R क्या होगा? Z1 प्लस Z2। देन O क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ट्रायंगल OPR, इसके पहले ये भी देखो, ये क्या है? मॉड ऑफ Z1, ये है मॉड ऑफ Z2, ये Z2 है तो ये भी Z2 होगा, पैरेललोग्राम फॉर्म किया। और ये जो डायगोनल है वो है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है? तो ट्रायंगल का सम ऑफ एनी टू साइड्स क्या होगा? वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो क्लियरली Z1 प्लस Z2 दैट इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, OP प्लस PR वो क्या होगा? OR से बड़ा होगा और इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? O होगा OR। एक्चुअली ट्रायंगल में तो क्या होता है? O ग्रेटर देन होता है। इधर मैंने क्या लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। क्लियर? अगेन मॉड Z1 प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z2। सिमिलरली मॉड Z2 प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां से क्या आएगा? एक्चुअली इक्वेशन नहीं, वो तो इनइक्वेशन है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या है? लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। क्लियर? नंबर 2 से मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z2 माइनस मॉड Z1। सिमिलरली नंबर 3 से क्या आएगा? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो फाइनली मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से बड़ा हो सकता है और मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 से भी बड़ा हो सकता है। तो वी कैन राइट इट कॉम्बाइंडली मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। क्लियर? तो फाइनली देखो इधर फर्स्ट मिला मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। सिमिलरली मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। क्लियर? दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? देखो ये जो रिजल्ट तुमको याद रखना होगा वो है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 ये क्या है? ये लेस देन इक्वल टू, देखो मॉड Z1
प्लस मॉड Z2, और ये जो रिजल्ट मॉड Z1 प्लस Z2 ये किससे बड़ा है? ये बड़ा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड, उसका डिफरेंस का मॉड, दैट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड Z2। इसका जो मॉड है उससे मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बड़ा है, एंड छोटा किससे है? मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से। तो वी कैन से मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या होगा? वो होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। क्लियर? एंड मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या होगा? वो होगा मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो देखो इसका एप्लीकेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये प्रॉब्लम बहुत आता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो। सपोज इट इज गिवन दैट, सपोज को क्या है? मॉड ऑफ Z प्लस 4 ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 है। क्लियर? इट इज गिवन। तो तुमको क्या करना होगा? मॉड Z प्लस 1 इसका मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना होगा, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे करें ये प्रॉब्लम सॉल्व? देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, तुमको क्या चाहिए? मॉड Z1 का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसीलिए मैंने क्या किया, देखो मॉड Z प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z प्लस 4 माइनस नहीं प्लस कितना करना होगा? देखो इधर -3 करने से ये रिजल्ट सेम होगा। क्यों Z प्लस 4 लिखा? इधर देखो Z प्लस 4 उसका मॉड का वैल्यू गिवन 5, इसीलिए मॉड Z प्लस 1 उसके अंदर Z प्लस 4 ले आए, तो बाकी जो नंबर वो एडजस्ट किया, तो मॉड Z प्लस 4 प्लस -3 हो गया। तो अभी ये जो Z प्लस 4 है वो मेरा Z1 है, एंड -3 जो है वो मेरा Z2 है। इसका मॉड क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 मतलब मॉड ऑफ Z प्लस 4, मॉड ऑफ Z प्लस 4 उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इक्वल टू क्या है? 5, एंड Z2 जो है इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड -3 का मॉड तो 3 होगा, इसीलिए 3 आ गया। तो अभी ये जो Z प्लस 1 उसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू क्या होगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू तो आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस 1 वो क्या होगा? देखो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, दैट इज मॉड ऑफ Z1 5, मॉड ऑफ Z2 वो क्या आ गया? इधर मॉड Z2 होगा, मॉड Z2 होगा 3, तो फाइनली उसका रिजल्ट आएगा 8। सिमिलरली लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस 1 वो क्या होगा? वो होगा कितना? मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और जो बड़ा है उससे छोटा सबट्रैक्ट करो, रिजल्ट आ जाएगा। तो मॉड देने का जरूरत ही नहीं है। देखो 5 - 3 2 आ गया। ये है फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अभी देखो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर 3 प्रॉब्लम्स मैंने लिखा इधर 1 by 1 देखो। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है मॉड Z - 6 प्लस 12y वो क्या है? 5 है। अभी तुमको क्या करना होगा? मॉड ऑफ Z - 1 उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। क्लियर? तो किसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए? Z - 1, इसीलिए मैंने इधर क्या लिखा? Z - 1। इसको अभी पहले जो है इधर गिवन रिजल्ट उसको लिखो, Z - 6 प्लस 12y। क्लियर? नेक्स्ट इसको एडजस्ट करो, जैसे वो Z - 1 हो जाए। तो Z - 1 होने के लिए इधर क्या लिखना होगा?
-1 है तो इधर 5 लिखना चाहिए तुमको, क्योंकि -6 + 5 मिलकर -1 हो जाएगा। इधर 12y है तो इधर -12y होना चाहिए। देखो हो गया। तो मेरा Z1 क्या है, Z-6 + 12y, एंड Z2 क्या है, 5 - 12y। नेक्स्ट Z1 जो है उसका मॉड Z1 कितना आएगा, देखो रिजल्ट गिवन 5 है तो मैंने लिख दिया 5। Z2 जो है मॉड Z2 उसका रिजल्ट क्या आएगा, √5² + -12² इससे तो रिजल्ट आएगा 13। क्लियर, Z1 एंड Z2 उसका मॉड का वैल्यू निकल गया। अभी मैक्सिमम ऑफ जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z-1 उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्स मॉड Z-1, ये क्या होगा, दोनों का सम दैट इज 5 + 13 = 18। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा इसका मिनिमम आएगा दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5 - 13 वो आ गया -8, उसका मॉड तो 8 होगा। फाइनली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दोनों का डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस कितना होगा, 18 - 8 दैट इज 10। क्लियर। नेक्स्ट देखो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा, सेकंड प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है वो प्रॉब्लम। उसमें देखो मॉड Z-2 + 3i इसका रिजल्ट गिवन वो < 5 है। अभी क्या चाहिए, मॉड ऑफ 2z + 4 - 9i इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। फर्स्ट इसको क्या करना चाहिए, तुम ये जो रिजल्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो क्या आएगा, यहां से आएगा देखो 2z - 4 + 6i 2z, क्योंकि ये जो 2 है एक्चुअली वो क्या है, मॉड 2, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया। मॉड Z1 × Z2 वो हो गया मॉड Z1 × Z2, तो Z-2 + 3 आया 3i वो हो गया 2z - 4 + 6i, और ये क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट सेम मेथड, पहले 2z - 4 + 6i लिखना चाहिए, 2z - 4 + 6i लिख दिया। अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या एडजस्ट करना होगा, इधर देखो इधर +4 है इधर -4 तो इधर 8 लिखना पड़ेगा, और -9i है इधर 6i है तो कितना होगा, -15i होगा। ये मेरा Z1 है और ये मेरा Z2 है, तो Z1 Z2 मिल गया, इसका मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना तो टाइम का बात है। मॉड Z1 वो क्या होगा, मॉड Z1 उसका मैक्सिमम वैल्यू 5, इसीलिए मॉड Z1 हमारा क्या होगा 5, एंड मॉड Z2 यहां से क्या आएगा, √8² + -15², देखो 8² + -15² वो 17 आएगा। अगेन मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका दोनों का एडिशन दैट इज 5 + 17 = 22, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस का मॉडुलस, और जो बड़ा वैल्यू है उससे छोटा वैल्यू माइनस करो, 17 - 5 कितना आ गया 12, ये आ गया मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो देखो, ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसके अंदर मॉड ऑफ Z1 + Z2 + Z3 वो क्या आएगा, < मॉड ऑफ Z1 + मॉड ऑफ Z2 + मॉड ऑफ Z3। और अगर ये नंबर इंक्रीज किया Z4 आ गया तो प्लस Z4 हो जाएगा, मॉड ऑफ Z4। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखो, हियर मॉड ऑफ Z1 + 1 ये क्या है, < 2 है। मॉड ऑफ Z2 - 3 ये क्या है, < 4, एंड मॉड ऑफ Z3 + 4 इधर मॉड होगा, मॉड ऑफ Z3 + 4 वो हो गया < 5।
अभी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस 3 इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। फिर लिखो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस 3। इधर जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पहले लिखो, क्या है Z1 प्लस 1, तो Z1 प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा Z2 माइनस 3, वो भी लिख दिया। और फाइनली क्या है Z3 प्लस 4, इधर है Z3 प्लस 4। अभी देखो एडजस्ट करना होगा, क्या एडजस्ट करना होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 तो इधर है, मिल गया। इधर 3 है, इधर क्या हुआ 1 प्लस 4 5 माइनस 3 2 आ गया, तो फाइनली इधर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखो ठीक ठाक, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 6 माइनस 3 3। तो मेरा जो Z1 वो तो अभी Z1 प्लस 1 जो है वही Z1 है मेरा, Z2 प्लस 3 ये Z2, ये Z3 एंड फाइनली ये Z4। सबका मॉडुलस का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। देखो मॉड ऑफ Z1 प्लस 1 वो तो है 2, ये क्या है 4 और ये क्या है 5, और Z4 तो 1 है, इसका क्या है 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका सम 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 4 प्लस 2 12 दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू वो कितना आएगा 12। ये था ट्रायंगल इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का प्रोसेस। ये ठीक से देखो, ये तो जेईई मेन में बहुत सारे प्रॉब्लम यहां से आते हैं। ओके, थैंक यू।